मोदी सरनेम की अवमानना वाले मामले में आज राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा। गुजरात हाई कोर्ट ने उनके जो इस कन्विक्शन पर स्टे लगाने की याचिका उन्होंने दायर कर दी थी, उसे रद्द कर दिया। इस याचिका के रद्द होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। एक तरफ सत्ता पक्ष और उससे जुड़े लोग एक तरफ हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी राजनीतिक दल वाले हैं वे हो गए, और दोनों के परस्पर विरोधी बयान आने शुरू हो गए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने ये कहा कि आखिर कांग्रेस राहुल गांधी को कुछ समझाती क्यों नहीं है, कुछ सिखाती क्यों नहीं है, जो मन में आता है वही चीज़ बोल देते हैं। जब लोअर कोर्ट में, जब सूरत की लोअर कोर्ट में यह मामला चल रहा था अवमानना वाला, जिसमें यह आरोप था कि राहुल गांधी ने सारे चोरों के सरदारों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं जैसे वक्तव्य उठाए थे, और जिस पर नरेंद्र मोदी ने केस दायर किया था, वहाँ इस पर माफ़ी मांगने की बात आई थी। तो वहाँ माफ़ी मांगने के बजाय राहुल गांधी ने यह कह दिया था कि वे सावरकर नहीं हैं जो माफ़ी मांग लेंगे। इससे सावरकर के पोता आहत हुए और उन्होंने पुणे में एक मामला दर्ज करा दिया। यह मामला अभी चल ही रहा है, और अभी जो गुजरात हाई कोर्ट ने इसके स्टे देने से, कन्विक्शन को रद्द करने से मना कर दिया, उसकी एक वजह यह भी बनी। अगर राहुल गांधी ने तब ये न कहा होता तो कम से कम एक यह तो उस मामले में नहीं जुड़ता। कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा कि चूँकि राहुल गांधी के विरुद्ध ऐसे और 10 मामले चल रहे हैं, ऐसे में उन्हें स्टे देने से कोई फ़ायदा नहीं, और ऐसे में ये नहीं दिया जा सकता। साथ ही जो लोअर कोर्ट ने अपने जजमेंट दिए हैं वह भी काफ़ी सोच समझ कर दिए हैं, वह भी गलत नहीं है। ऐसे में इस याचिका को रद्द किया जा सकता है। लोअर कोर्ट के मामले को यह कहते हुए कि चूँकि इस मामले में अधिकतम सज़ा 2 वर्ष की है, और वो 2 वर्ष की अधिकतम सज़ा लोअर कोर्ट ने दे दिया था जानबूझ करके सरकार को यह सुनिश्चित कराने के लिए कि उसके आधार पर ही उसकी सदस्यता, जो संसद की सदस्यता राहुल गांधी की है, वह रद्द हो जाए। और ऐसा हुआ भी बाद में। ये विपक्षी राजनीतिक दलों का आरोप है, अभी भी वे ऐसे ही आरोप लगा रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने भी यह कहा कि भले ही उनकी संसद की सदस्यता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिए जाए, लेकिन वे सत्य से डिगेंगे नहीं। एक तरह से कहा जाए तो यह तो अदालत की अवमानना ही हुई। लेकिन खैर, बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता की बात ही कुछ अलग होती है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी कहा कि सरकार सत्य को दबाने का प्रयास कर रही है। निर्णय कोर्ट का आता है, बहाने सरकार के बनाए जाते हैं, और इस प्रकार से व्यक्त किया जाता है भावनाओं को कि मानो न्यायपालिका सरकार के अधीन हो गई हो, और जैसा सरकार निर्देश देती है वैसे ही न्यायपालिका अपना कार्य करती है। खैर, यह विपक्षी दलों की बात है। हालांकि कांग्रेस के पास अभी सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का एक मौका है, और कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान आ भी रहे हैं कि मामला को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है कि वहाँ उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ जो आ रही है, या इस रूप में आ रही है कि इस मामले में जो सज़ा याफ्ता हैं राहुल गांधी, जिनको सज़ा हो चुकी है, हाई कोर्ट ने भी अब इसे रद्द नहीं किया, तो यहाँ से भी अब उसकी सज़ा बरकरार रह गई। तो इतने दिनों से ये सज़ा याफ्ता हैं, लेकिन ये जेल नहीं गए हैं क्योंकि इन्हें बेल मिल गया है। आप भारत के किसी भी जेल के अंदर जाइए, वहाँ आपको बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी मिल जाएंगे। ये वे कैदी हैं जिनके मामले पर अभी विचार ही चल रहा है, ये सज़ा याफ्ता नहीं है, इनकी सज़ा तय नहीं हुई है। और कई बार तो ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कि उन्हें जो सज़ा दी जाती है उससे ज़्यादा समय ये जेल में विचाराधीन कैदी के रूप में व्यतीत कर लेते हैं। ये चिंता की बड़ी बात है, और यह भी सोचना होगा कि क्या जब एक बड़े राजनेता को जेल जाने से
रोका जा सकता है, उन्हें बेल दिया जा सकता है, तो फिर जो इतने जगहों पर ये मामला है, इन्हें स्वतः बेल क्यों नहीं दिया जाए। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस बात पर चिंता जताई थी कि कोर्ट के निर्णय अमल में नहीं लाए जाते हैं, जबकि वो रांची हाईकोर्ट के भवन के उद्घाटन में आए थी और वहाँ उन्होंने भारत के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के सामने इस बात को दोहराया था कि यह उचित नहीं है कि जो न्याय तय किए जाते हैं न्यायालय के द्वारा वे अमल में नहीं लाए जाएं। और अगर ये इस प्रकार से नहीं आते हैं तो जो विचाराधीन कैदी हैं, जो गरीब बंदी जेलों में हैं, उन्हें न्याय क्यों नहीं मिलना चाहिए, सोचना सबको इस बात पर भी होगा, सिर्फ राहुल गांधी पर ही नहीं।